मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर रहा हूँ जो बैलेंसिंग की सीरीज़ थी उसकी। इस बैलेंसिंग की सीरीज़ में अभी तक मैं 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाके चैनल पे देख सकते हैं बैलेंसिंग के नाम से। यहाँ पे मैं आज बात कर रहा हूँ आपकी एक क्वेश्चन की, यानी कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसकी। इस प्रॉब्लम के अंदर अगर आप देखेंगे जो मैंने लास्ट पार्ट नंबर 6 आपके सामने सॉल्व किया था, जिसके अंदर आपका पार्शियल बैलेंसिंग वाला डेरिवेशन था वो मैंने किया था। तो उसके अंदर जो आपके फोर्सेस थे वो मैंने आपको आइडेंटिफाई कराए हैं, तो प्लीज़ आप इनको देख सकते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे देखेंगे, अ सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैज़ स्पीड 240 आरपीएम। यहाँ पे जो इंजन की स्पीड है 240 आरपीएम दे रखी है। आगे देखेंगे स्ट्रोक 300 mm, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स 50 kg, यानी कि यहाँ पे जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स आपको दे रखे हैं वो 50 kg है। मास ऑफ द रिवॉल्विंग पार्ट्स एट 150 mm रेडियस 37 kg, यानी कि जो आपके रोटेटिंग मास है वो 37 kg दिया है और उसकी रेडियस 150 mm दे रखी है। इफ़ 2/3 ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स एंड ऑल द रिवॉल्विंग पार्ट्स आर टू बी बैलेंस, यानी कि जो आपको टोटल मास दे रखा है उसका 2/3 मास ही आपके बैलेंस होते हैं, बाकी नहीं होता है, यानी कि सी की वैल्यू दे रखी है। तो फाइंड करना है आपको द बैलेंस मास रिक्वायर्ड एट रेडियस ऑफ 400 mm, यानी कि जो बैलेंस मास की रेडियस दे रखी है आपको 400 mm दे रखी है। और उसने बोला कि दी रेजिडुअल अनबैलेंस फोर्सेस व्हेन दी क्रैंक हैज़ रोटेट 60 डिग्री फ्रॉम दी टॉप डेड सेंटर। और आपको बताना है कि अगर आपकी जो क्रैंक की रेडियस 60 डिग्री घूमती है टॉप डेड सेंटर से, तो आपको बताना है कि आपका अनबैलेंस फोर्स कितना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं वो आपको नोटिस करनी है। सबसे पहले उसने स्पीड दे रखी थी, तो गिवन डेटा में आपको सबसे पहले स्पीड मिल जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे उसने आपको स्ट्रोक दे रखा था, जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक है वो है आपका 300 mm, वो आपको मिल जाता है। रेसिप्रोकेटिंग मास की वैल्यू दे रखी है, यानी कि आपको रेसिप्रोकेटिंग मासेस दे रखे हैं। उसके बाद आपको रोटेटिंग मास दे रखा है। रोटेटिंग मास जो आपको, यानी कि रिवॉल्विंग मास जो दे रखे हैं वो 37 दे रखा है। उसकी रेडियस आपको 130 दे रखी है, जो रिवॉल्विंग मास आपके रोटेट हो रहे हैं उसकी रेडियस दे रखी है आपको। साथ के साथ आपको उसने रेडियस दे रखी थी जो प्रॉपर है 400 mm, वो आपको लास्ट में समझ में आएगी वो क्या है। साथ के साथ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि उसने बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो थीटा की वैल्यू वो 60 डिग्री होनी चाहिए, और सी की वैल्यू उसने 2/3 दे रखी है, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पे आपके जो पूरे मासेस हैं उसका सिर्फ 2/3 हिस्सा ही आपका बैलेंस होता है। तो मैंने लास्ट में आपको वीडियो में बताया था कि जो डेरिवेशन स्टार्ट होता है वो होता है BV इज इक्वल CMR। क्या होता है आपका BV इज इक्वल CMR। BV क्या, इसमें जो आपको वैल्यू दे रखी है, जो आपको फोर्सेस दे रखे हैं, जो आपके बैलेंस फोर्स दे रखे हैं उसकी वैल्यू है V, और जो उसकी V जो वैल्यू दे रखी है वो उसकी रेडियस दे रखी है, जो कि उसने यहाँ पे 400 mm दे रखी थी। C आपका फ्रैक्शन है 2/3, M आपका क्या है रेसिप्रोकेटिंग मास है, और जो R क्या है उसकी रेडियस है। पर साथ के साथ इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे उसने रोटेटिंग मासेस भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपकी एक वैल्यू आ जाती है M1 R भी आपकी वैल्यू आ जाती है। जब मैं ये लेके चलता हूँ तो यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, जैसे हम यहाँ से देखेंगे R कॉमन आ रहा है, तो मैंने R कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है CM बच जाता है यहाँ पे, और M1 यहाँ पे आ जाता है, और R मेरा बाहर आ जाता है, जो कि यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं। इस फॉर्मूले के अंदर आपको सारी चीज़ें गिवन दे रखी हैं, बस आपको कैपिटल B की वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप कैपिटल B यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि कैपिटल B की वैल्यू मुझे निकालनी है। उसके साथ आप जब नोटिस करेंगे इसमें कि 0.4 आपकी क्या हो जाती है, जो उसने रेडियस दे रखी है वो है 37, आपको रेसिप्रोकेटिंग मास दे रखा था 2/3, नहीं 37 आपको रोटेटिंग मास दे रखा था, जो कि M1 है। C आपका 2/3 है, और जो आपकी M की वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी आपको 50। R यहाँ पे दे रखा था आपका 150, तो यहाँ पे हो गया 0.15। जब मैंने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया यहाँ से, तो मेरे पास B की वैल्यू निकल के आई 26.38। तो ये बैलेंस मास निकल के आया, जो कि आपका जितने भी रेसिप्रोकेटिंग मासेस और आपके रोटेटिंग मास लग रहे थे उसके लिए यहाँ पे बैलेंस फोर्स निकल के आया। रेजिडुअल अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूँगा तो ये समेशन FX और समेशन FY के स्क्वायर से निकल के आता है। तो यहाँ पे सिंपली आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है लास्ट वाले डेरिवेशन में मैंने कराया था, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। आपको अगर ये फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला कैसे आया था, तो प्लीज़ आप लास्ट वाली वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि आपका जो प्राइमरी बैलेंस है उसको पार्शियली बैलेंस करते हैं, साथ के साथ जो आपका वर्टिकली कंपोनेंट निकल के आता है उसको अपन ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे साइन और कॉस के कंपोनेंट दिख रहे हैं। साइन का कंपोनेंट आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
कॉस का कंपोनेंट यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन का जो कंपोनेंट है वो आपके वर्टिकल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे एम मेरे को गिवन मिला है, ओमेगा मेरे पास है क्योंकि आपको एन की वैल्यू 240 दे रखी थी, तो ओमेगा की वैल्यू 2πn/60 हो जाएगी। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 1, आपको पता ही है ऑब्वियसली। सी की वैल्यू 2/3 दे रखी है, cos 60 की वैल्यू लगा दी इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपके पास वैल्यू निकल के आ गया रेजिडुअल अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू 2849 न्यूटन। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल था बहुत, पर इसके अंदर जो आप यहाँ पे ये वैल्यू देख रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर वो नोट में उसने लिख रखा है कि आपको अगर ये चीज़ देखनी है तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे डेरिवेशन जो मैंने सॉल्व कराया है कि नोट के अंदर आपका रिवॉल्विंग मासेस और रेसिप्रोकेटिंग मासेस को कैसे कंसीडर करना है, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व कर रहा था। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।